मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। वीरवर राव चांदाजी मैत्या की 519वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। अलबेला रिया बड़ी लोकपाल सिंह भंडारी रियाबड़ी उपखंड के ग्राम बनवाड़ा में चांदावत परिवार के तत्वावधान में वीरवर राव चांदाजी मैत्या की 519वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह में नवनिर्वाचित राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने साधु संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बनवाड़ा सरपंच रविंद्र सिंह व कमेटी सदस्यों ने समारोह में आए हुए अतिथियों का माला व मोमेंटो देकर स्वागत किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने उपस्थित जन को संबोधित करते हुए बताया कि समाज का विकास करना है तो एकजुट रहना होगा, तभी समाज और देश का विकास संभव होगा। साथ ही जयंती समारोह आयोजनकर्ता कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित किया। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने उपस्थित महिलाओं, पुरुषों, युवाओं को लोकसभा चुनाव में वोट देकर विजय बनाने पर आभार प्रकट किया। सांसद ने महिलाओं के बीच जाकर महिलाओं से कुशलक्षेम पूछी। सांसद ने कहा कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में विकास के कार्य अब जल्द ही शुरू किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री भवानी सिंह कालवी ने वीरवर राव चांदाजी की जीवनी पर प्रकाश डाला और हर किसी को उनकी वीरता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र सिंह, 1008 समताराम महाराज, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, एसडीएम सुरेश केएम, मोती सिंह जोधा, सरवन सिंह बगड़ी, प्रदेश महामंत्री बीजेपी राजस्थान भवानी सिंह कालवी, भाजपा नेता हनुमान सिंह सहित राजपूत समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। उसके बाद में भवानी सिंह जी कालवी साहब का स्वागत के लिए लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, प्रहलाद सिंह जी, भट्टर सिंह जी, शिषपाल सिंह जी, सनोप लक्ष्मण सिंह जी, विक्रम सिंह जी, गुलाब सिंह जी, घनश्याम सिंह जी और गणपत सिंह जी तैयार हैं। सरवन सिंह जी बगड़ी साहब, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, आप तैयार हैं? नहीं हैं? पहले से ही आप तैयार हैं? समय के नजर को ध्यान में रखें पूरी की जा सके। कुलदीप सिंह जी तार अपने बीच में उपस्थित हैं। प्रधान देवगढ़ प्रतिनिधि शाम को जब भी पूजा करें, अंत में सोने के लिए जाएं तो एक बार तो 5 मिनट के लिए चिंतन जरूरी है कि आज मैंने क्या किया, किस चीज से लड़। जय माता जी की जय। श्री कृष्णा खमाधाणी राजराजेश्वरी कुलदेवी मां नागणी जी की श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। बनवाड़ा की इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे सामने उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को मोती सिंह जोधा का प्रणाम, वंदन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मंच पर विराजमान भगवा की प्रतीक परम श्रद्धेय राजऋषि, वहां से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई। कनौज के अंदर शेखराम जी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से एक पुत्र थे राव सिंहा। गुणसासो सिंहो बड़ो सिंहे बड़ा 50 यानी 51वें नंबर पे राव सिंहा जी थे। राव सिंहा जी का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि पंडित जी को जब आप शगुन बताया गया तो शेखराम जी ने पूछा भी देख बच्चे की कुंडली क्या है। ज्योतिष ने, क्योंकि अब राव सिंहा जी का जन्म हुआ था, वो टाइम चूक गया और उस टाइम की जगह दूसरे टाइम को लिख दिया गया। तो ज्योतिष ने जब उसकी कुंडली को देखा और कहा कि ये बच्चा बड़ा खतरनाक है, इस बच्चे का अगर मुंह पिता देखेगा तो पिता इस संसार में रहेगा नहीं। तो शेखराम जी ने कहा कि अपने कहां कमी है। अपने जल्लादों को कहा कि जंगल में छोड़ दीजिए राव सिंहा को। तो जंगल के अंदर छोड़ा गया, मारने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। जंगल के अंदर एक शेर की गुफा के अंदर छोड़ दिया गया और शेरनी ने उसी दिन अपने 2-4 बच्चों को जन्म दिया था।
और उसके साथ में राव सिंह भी उसेरों के साथ में रहा। डार्विन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, उस सिद्धांत के तहत सिंहों के साथ में पला बड़ा राव सिंह, इसलिए उसे राव सिंह के नाम से जाना गया। अपने यहां से पालीवाल ब्राह्मण मारवाड़ में रहा करते थे। वो कनौज की तरफ पलायन करने के लिए गए थे। उन्होंने एक जंगल के अंदर, कनौज के जंगलों के अंदर एक विचित्र वीरवर क्षत्रिय समाज के लोगों ने जो इस धरती के लिए, मान और सम्मान के लिए जो कुर्बानी की जरूरत होती है, इतिहास रचा, उसको अलग कर दें तो इतिहास कुछ पन्नों नहीं, कुछ अक्षरों में सिमट जाएगा। जनरल डार ने उस समय भी कहा, सोचते थे कि मैं महलों से निकली हूँ, लेकिन जब मैं सबके बीच में बैठी तो सबको लगा कि मैं भी उन्हीं की तरह जड़ से जुड़ी हुई हूँ, जैसे मेरी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं। और वो जहाँ भी रहती हैं वो जड़ से जुड़ी रहती है, अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार सबको साथ लेके चलती हैं, जो बहुत आसान काम नहीं है। शायद ये जो आप ही लोग ने, मुझे सबने इतनी शक्ति दी है कि आज मैं आपके बीच में यहाँ पर खड़ी हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जयंती तो मनाते हैं, पर जैसे सबने कहा, जयंती का सबसे जरूरी यह चीज है कि हमको जो अपने बड़े हैं, अपने पूर्वज हैं, जैसे वीर चांदा जी महाराज हैं, या महाराणा प्रताप हैं, या पन्ना धाई हैं, पद्मनी हैं, रानी हांडी हैं, जितने भी वीर पुरुष हैं, दुर्गादास हैं, हमको उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सिर्फ ये कार्यक्रम की तरह नहीं होना चाहिए। जो भी वो हमको संस्कार सिखाते हैं, हमको उनके दिखाए हुए संस्कारों पर चलना चाहिए। सही तरह से वही श्रद्धांजलि है। चाहे हमको जितनी परेशानी हो, कष्ट हो, पर हम सत्य के मार्ग में चले। शायद ये पूर्वजों का आशीर्वाद है कि आज मैं आपके बीच में खड़ी हुई हूँ। और मेवाड़ और मारवाड़ जब मैं निकली थी तो मैंने भी यही कहा था कि आप सब मेरे परिवार हो, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ तो रिश्ते से जुड़ा हुआ है। मीरा माँ मारवाड़ से मेवाड़ गई, और शायद ये उनका ही आशीर्वाद था कि आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ। उनका ही मन था मैं आपके बीच में आई हूँ। तो जैसे आप सब ने कहा था, मैंने कहा था, ये राजनीति का मंच तो नहीं है, पर जैसे आपने कहा था कि जीत ऐतिहासिक होगी, तो बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव था इस बार, पर जीत हुई है ऐतिहासिक, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब मैं जीत के जाऊंगी सांसद में, केंद्र में, तो मैं आपकी आवाज बनूंगी और मैं हमेशा आपके लिए खड़ी रहूंगी। तो मैं आपको वादा दिलाती हूँ और वादा करती हूँ। पर हम सभी के मध्य में महिमा कुमारी जी, आदरणीय सांसद महोदया, आप जिनको आप अभी आत्मबल देने का काम कर रहे थे, भाई मोती सिंह जी ने, हनुमान सिंह जी खांगता ने, सभी ने मिलकर के ये कहा है कि वो एक राजनीति की लाइब्रेरी है। तो ऐसे हमारे युवा नेता के रूप में और आने वाला इस समाज का भविष्य यदि हम कहें तो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आप लोगों को बात मेरी उल्टी लग रही होगी पर ये बिल्कुल सत्य है। और उन्हीं के समीप में बैठे आदरणीय सरवन सिंह जी बगड़ी, आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगता, आदरणीय भवानी सिंह जी कालवी, भाई मोती सिंह जोधा, ठाकुर साहब मलुंदा, सम्मानित मंच, प्रिय सज्जनों,
प्रिय साथियों, तारों की तरह टमटमाते बालक बालिकाओं, जिस प्रकार से वीर चांदा जी महाराज ने अपने जीवन कालखंड में जिस प्रकार से इतिहास को सुना गया, समझा गया, आज कहीं न कहीं उनकी जीवन शैली से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। सफलता के लिए साथियों, जब विधाता ने लेख लिख दिया तो कहीं न कहीं दिव्यांग के रूप में उनका जन्म हुआ। कमजोर होने के कारण शरीर में पर मन में भीतर अंगारे भरे पड़े जारी रखना है। और जो नेता लोग समाज से संघर्ष कर रहे हैं, आपसे मेरी आशा अपेक्षा होगी इनके हाथ मजबूत करने का काम करें, क्योंकि ये आप लोग हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो शायद कहीं न कहीं जो ये जीवन का अनुभव है राजनीति का, वो ये समाज के काम आने से वंचित रह जाएगा साथियों। इसलिए सभी लोग संघर्ष करते रहें। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, या बहुत सारे सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे मेरी अपेक्षा आग्रह होगा कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा सरपंच स्थापित करने की आवश्यकता है, प्रधान स्थापित करने की आवश्यकता है। पार्षद के चुनाव आएंगे, हमें निकलना होगा। रोने से राज नहीं मिलता साथियों, कई बार उस राज के लिए भारी गांव शहर शहर संघर्ष करना पड़ता है। और हमें संघर्ष और समर्पण के रास्ते में मुझसे कोई पूछे और मेरा गणित कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि संघर्ष का रास्ता स्वीकार करना, समर्पण का रास्ता स्वीकार कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि समर्पण में आज वर्तमान के जिस परिवार के इतिहास से हम सदियों से गौरवान्वित होते रहे, उसी तरह का इतिहास इस लोकतंत्र में बनाकर इस कार्यक्रम में पहली बार सांसद के रूप में पधारी। व्यर्थ में उसको गंवाए नहीं, छोटी छोटी बात पर लड़े नहीं, सबकी सुने, प्रेम से रहे। भारत का तो वो है वासुदेव कुटुंबकम की भावना। और शाम को जब भी पूजा करें, अंत में छोटी छोटी चीजों के लिए, वो कहते हैं ना गीता में, क्या लेकर मैं जग में आया, क्या लेकर मैं जाऊंगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाऊंगा। कुछ नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले गए अच्छे अच्छे लोग। तो अंत में मैं सबसे कह गोविंदासो देवलोक नृत्य संग्राम सिंह की तरफ से देशनी चार मुदा की व्यक्ति को जीवित रहने के लिए। आप कैसे फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब ने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले पूरी राजसमंद की जनता, जितने भी 8 विधायकगण हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत की है। तो हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि ये जीत बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, मेड़ता डेगाना के लिए आप शुरुआती क्या सौगात देने जा रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, चुनाव के दौरान बातचीत हुई है सबसे, तो वहाँ पर जल की काफ़ी परेशानी है, कहीं कहीं रोड है, कुछ रेलवे का है। तो मैं जो यहाँ के विधायकगण हैं, कर्मचारी हैं, उन सब के साथ बैठूंगी, बात करूंगी और जो भी अच्छा होगा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेड़ता डेगाना पूरे राजसमंद के लिए किया जाए। मैडम, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का ये मिश्रण हुआ है, बहुत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है मैम। चूँकि ओवरऑल आप प्राथमिक जो तौर पे क्या घोषणाएं करने जा रहे हैं, या क्या आपका प्रयास रहेगा? देखिए, अभी तो शपथ भी नहीं लिया है हम लोगों ने, अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो सबकी चीज़ व्यवस्थित होने दीजिए। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जब मैं जीत के सांसद वहाँ जाऊँगी पार्लियामेंट में, तो यहाँ की मैं आवाज़ बनूँगी और जितना भी काम होगा पूरी कोशिश यही रहेगी कि राजसमंद की जनता का काम। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया था, राजस्थान में देखिए प्रधानमंत्री, हाँ, राजस्थान में 25 सीट पूरी नहीं आ पाई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ ऐसी कोई कसर है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि पार्टी ने पहले यही कहा था कि हम सरकार बनाएंगे और हमने सरकार बनाई है। मेरा उत्तर यही है आपको। मैडम, जैसे पूर्व सांसद दिया कुमारी जी क्षेत्र में बार बार दौरे वगैरह होते थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है, तो हमसे आपसे भी हमें उम्मीद रहेगी कि आप हमारे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए। बिल्कुल, देखिए हम विकास के लिए ही आए हैं और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है 2047 तक भारत को पूर्ण तरह से विकसित करना है, तो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने पदाधिकारी हैं, हम लोग सब उसमें ही लगे हैं। और देखिए, मैं
जैसे ही अभी कितना कम समय हुआ मैं दिल्ली से आई और मैं निकल गई हूँ। अभी मैं आज यहाँ पर हूँ, कल मैं जैतारन में हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्यावर में हूँ। तो मैं निकल गई हूँ सबसे मिलने के लिए और लोगों से पूछने के लिए और धन्यवाद देने के लिए। तो मैं आपके बीच में, और हमारा रिश्ता तो आज का नहीं है, जैसे मैंने बोला हमारा आप सबका, हम लोग इस ज़मीन से जुड़े हैं। और मेवाड़ और मारवाड़ का रिश्ता तो 1400 वर्ष से है, मीराबाई से है, जयमल और रतन सिंह जी से है, जिन्होंने मेवाड़ का साथ दिया था, अकबर से लड़ाई लड़ी थी। तो अब मैं क्या बोलूँ। जैसे कुड़की और मेड़ता के बीच में रिया क्षेत्र है, उसमें दिया कुमारी जी की भी विशेष रहा था, तो आपका भी ऐसा कुछ रहेगा रिया बड़ी को लेकर? रहेगा, मेरे लिए हर जगह विशेष है, कोई भी कम ज़्यादा विशेष नहीं है। और मैं सबसे, जैसे मैंने बोला, एमएलए हैं और जो भी यहाँ के पदाधिकारीगण है, हमारी जनता है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मिलूँगी और आप सब लोग भी मेरी मदद करेंगे। तो हम सब मिलकर हमको काम करना है, हम यहाँ काम करने के लिए आए और हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। महिलाओं में एक खुशी की लहर सी दिख रही है मैम। महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि महिमा कुमारी जी जीत गए हैं और शुरू में इनका अच्छा जुड़ाव आपसे रहा है। तो महिलाओं के लिए आप कैसे क्या प्रयास रहेंगे जो उनको संबल मिले? देखिए, महिलाओं के बीच में हम जाएंगे, जो जिनकी परेशानियाँ हैं, महिलाओं को सबसे पहले महिलाएं कह रही थी उनको जल की परेशानी है, उनको काम चाहिए। तो किसी भी तरह का उनके लिए स्किल सिखाने के लिए हम ला सकें कि वो कुछ सीखें, पैसा कमाएं और आत्मनिर्भर बने, सिक्योर बने। यही मेरी सबसे प्राथमिकता यही रहेगी महिलाओं के लिए। आज के आयोजन के बारे में आज का बहुत मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा पहला दौरा यहाँ पर इतना अच्छे चांदा जी, वीर चांदा जी महाराज के इस प्रोग्राम से शुरू हुई है। वो हमने श्रद्धांजलि दी है, तो हम उनको सीखना चाहिए। हम सिर्फ श्रद्धांजलि देते हैं और जयंती मनाते हैं, पर उसके साथ साथ जो हमारी धरोहर है वो हमको सिखा के गए हैं, वो संस्कार है, वो परंपरा है, वो रीति रिवाज है, सच्चाई है। तो हमको उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और हमेशा सही काम करना चाहिए, बिना डरे और निस्वार्थ भाव से। मैडम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम पत्रकारों को आए दिन प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा पत्रकारों को लेकर? देखिए, आप आइए, मुझसे मिलिए। जब मैं बाहर निकली थी शुरू दिन से सब कह रहे थे हम आपसे कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। मैंने सबको बोला कि मैं गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी अकेले जाती हूँ, मेरे साथ तो कोई कुछ रहता भी नहीं है। तो मैंने सबको बोला है जो मेरे साथ आए, आप आइए, आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी हम मिलकर, जैसे बाकी चीज़ की समस्या का हल होगा, आपका भी हल होगा, क्योंकि हम सब परिवार है ना। जैसे पिछले कई वर्षों से कांग्रेस सरकार में भी हम पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें आप सभी पत्रकार सुरक्षा को लेकर आप आवाज उठाएंगे? सुरक्षा तो सबकी जरूरी है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। आप एक पत्र लिख के दीजिए मुझे, क्या क्या आपकी परेशानियां हैं, मैं जरूर ऊपर तक लेकर जाऊंगी। आपको कोशिश यही रहेगी आप सबकी आवाज जाए। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू।